कण कण में विराजे हैं शिव और ऐसे ही शिव मंदिर के यात्रा पर इस बार हम आपको ले चलेंगे सावन सोमवार में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह और इस वक्त मैं पहुंच चुकी हूं सोमनाथ। छत्तीसगढ़ में राम को भी जाना जाता है तो यहाँ पर शिव की भी उतनी ही ज़्यादा मंदिर और वास्तुकला से समृद्ध धरोहर देखने को मिलती है। ऐसा ही ये स्थान है सोमनाथ का, जो अपने आप में पुरातत्व के लिहाज से भी, इतिहास के लिहाज से भी और साथ साथ पर्यटन और प्राकृतिक दृष्टि से भी समृद्ध है। इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे आसपास जो है, एक तरफ खारून नदी है और एक तरफ शिवनाथ नदी है और जहाँ पर अभी हमारी नाव चल रही है ये है खारून और शिवनाथ का संगम। संगम को बहुत ही पवित्र माना जाता है क्योंकि जब दो नदियां अलग अलग दिशाओं से आकर मिलती हैं और एक साथ होकर आगे बढ़ती हैं तो इनका महत्व और बढ़ जाता है, इनकी गति की तरह ही। और जैसे जैसे ये नदियां आगे बढ़ती हैं अपने आप में छत्तीसगढ़ के गांवों को समृद्ध करती हैं। और अगर आप पुरातन काल में जाएं तो हमने देखा है कि हमारी जो संस्कृति का विकास हुआ है वो नदियों के किनारे ही हुआ। जितनी भी सभ्यता थी वो नदियों के किनारे ही फली फूली। बहुत ही सुंदर ये तट है, चूंकि बारिश का ये मौसम है और सावन के महीने में ये सुंदरता और बढ़ जाती है क्योंकि बारिश की वजह से हरियाली चारों तरफ होती है। शिव आदि है, शिव अनंत है, शिव सत्य है, शिव सुंदर है। संपूर्ण ब्रह्मांड समाया है शिव में। जब कुछ भी नहीं था तब भी शिव थे और जब कुछ नहीं होगा तब भी शिव ही होंगे। शिव कालों के काल हैं क्योंकि समय से परे है शिव। परमात्मा का ये रूप बहुत ही कल्याणकारी है। ऐसे ही कल्याणकारी शिव का स्थान है सोमनाथ। 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल है सोमनाथ, जो स्थापित है गुजरात में। ठीक उसी तर्ज पर एक सोमनाथ छत्तीसगढ़ में भी स्थापित है जो 6वीं और 7वीं शताब्दी का बताया जाता है। तो आज करेंगे सोमनाथ के दर्शन। जी हाँ, ये है छत्तीसगढ़ के सोमनाथ मंदिर के मुख्य शिवलिंग का स्वरूप। अन्य मंदिरों में स्थापित शिवलिंग से ये भिन्न है। ये शिवलिंग स्वयंभू है। सोमनाथ के शिवलिंग की स्थापना के पीछे का रहस्य नहीं जाना जा सका है, पर देखने मात्र से ही इसकी प्राचीनता और भव्यता का अनुमान लगाया जा सकता है। सोमनाथ के महादेव की स्थापना को लेकर ये कहा जाता है कि भगवान राम के द्वारा वनवास काल के दौरान ये की गई थी। 14 वर्षों के वनवास के दौरान भगवान जिन जगहों से गुजरे थे, नदी किनारे अपने आराध्य की पूजा के लिए उन्होंने बालू से शिवलिंग की स्थापना की थी। सोमनाथ के बारे में भी ऐसी ही कथा प्रचलित है। ये शिवलिंग जागृत बताया जाता है क्योंकि लोगों का मानना है कि हर साल तिल के आकार में शिवलिंग का आकार बढ़ता ही जा रहा है। गर्भगृह में सभी देवी देवताओं के चित्र पत्थरों पर उकेरे गए हैं। पत्थरों से निर्मित अपनी कलात्मकता के लिहाज से भी ये बहुत ही सुंदर है। यहाँ आने वाला हर भक्त बम बोले के जयकारे के साथ आस्था के फूल चढ़ाने पहुँचता है और शिव आशीर्वाद में उनकी मनोकामनाएं जरूर पूरी करते हैं। मैं यहाँ बचपन से आ रहा हूँ और प्रायः हर साल 86 के बाद मैं यहाँ साल में 2 बार आ ही जाते हैं हम लोग, क्योंकि इनकी मान्यता बहुत है और यहाँ पर बहुत लोग, आसपास के लोग आते ही रहते हैं और बहुत सा भीड़ रहते हैं। जो संगम है वहाँ का पानी जो है यहाँ पर शिव जी में चढ़ाते हैं तो उनकी मनोकामना जो है पूर्ण हो जाता है। जैसा कि आप जान रहे हैं, शिवनाथ नदी छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ये जो मंदिर है यहाँ हम लोग बचपन से आ रहे हैं पिकनिक मनाने के लिए, घूमने के लिए। यहाँ पर शादियाँ भी होती हैं और ये नदियाँ जो हैं आसपास के गांवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कृषि के लिए और जल संसाधन के रूप में ये महत्व रखती हैं। सोमनाथ गुजरात में जब मैं गया हुआ था तो उस समय मुझको छत्तीसगढ़ का सोमनाथ स्मरण आया। वहाँ से लौटने के पश्चात
यहाँ के इतिहास के पन्नों को ढूंढने की कोशिश की और धीरे धीरे सोमनाथ और पर्यटन के क्षेत्र में दृष्टिगत होने लगा। संयोग से मैं छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल में भी था। तो सोमनाथ जो है छत्तीसगढ़ का एक ऐतिहासिक स्थान है और जहाँ पर खारून नदी और शिवनाथ नदी का संगम है। रायपुर से सिमगा मार्ग पर बाईं ओर वह स्थान पड़ता है और पहले तो जंगल के बीच में था वो, और आजकल भी काफ़ी हरियाली के मध्य में है। और वहाँ पर जो शिव मंदिर है, तो शिव मंदिर में खास करके जो शिवलिंग है वह 1000 साल से अधिक पुराना लगता है, क्योंकि उसको देख करके सोमनाथ अपनी भव्यता के साथ प्राकृतिक नजारों के लिहाज से भी बेहद खास है। यहाँ का नदी घाट और संगम इसे बेहद खास बना देता है। यहाँ लोग स्नान करते हैं, संगम का जल लेते हैं और इसी जल से शिव का अभिषेक करते हैं। खास बात यह है कि यहाँ पर शिवनाथ नदी और खारून नदी का संगम है। इस संगम के कारण यहाँ पर बेहद सुरम्य प्राकृतिक वातावरण निर्मित होता है। यहीं पर 3 फीट की ऊंचाई वाला स्वयंभू शिवलिंग है। इसे यहाँ सोमनाथ के नाम से जाना जाता है। खास बात यह है कि ये शिवलिंग कई सालों पुराना है और खुदाई में यहाँ से निकला। सोमनाथ का जो मंदिर है उसका वर्तमान स्वरूप बदल चुका है, फिर भी पिकनिक के दृष्टिकोण से लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र है। आध्यात्मिकता दृष्टि से वह एक प्रकार से काफ़ी महत्वपूर्ण केंद्र है और हम कह सकते हैं कि हमारा छत्तीसगढ़ का सोमनाथ निश्चित रूप से हमको भारतीय सोमनाथ की एक प्रकार से उसके अंतर्गत ही एक हृदय से बिंदु के रूप में दिखाई देता है। जानकारों का कहना है कि शिवलिंग तीनों मौसम में 3 रंग बदलता है। मंदिर प्रांगण में मुख्य मंदिर पत्थर के स्तंभ से निर्मित है, जो अपने आप में अद्भुत है। सावन के महीने में और शिवरात्रि में यहाँ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ होती है। मान्यता है कि यहाँ शिव जी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और कुंवारी कन्याओं या व्रत करने से मनचाहा वर मिलता है। यहाँ का मंदिर बहुत पुराना है, 6वीं 7वीं शताब्दी के है और बहुत मान्यता रखते। यहाँ जैन में मनोकामना से पूजा करते, वो पूरा होते। हाँ, हम लोग सब परिवार आते रहते हैं, बचपन से हम लोग तो आते हैं। शादी भी किए यहाँ, भतीजा के सब यहाँ आते हैं। साल में 2-3 बार तो आते ही रहते हैं। मंदिर का निर्माण जो है भोसला राजाओं के समय हुआ था, क्योंकि सिमगा जो है वह भोसला परिवार का गांव है। तो सिमगा में भोसला राजाओं ने इनका वो ये किया, बाद में पुजारी परिवार के पास में गया। तो कहने का तात्पर्य है कि सोमनाथ जो है वह हमारे लिए एक सांस्कृतिक गौरव की जगह है। पर्यटन की दृष्टि से, प्राकृतिक दृष्टि से बहुत ही सुगम और अच्छा स्थान है। और जहाँ पर संगम होता है शिवनाथ और खारून का, उसके मध्य में एक मंदिर भी था या चबूतरा सदृश, जिसमें कि शिवलिंग और अन्य देवी देवताओं की मूर्तियाँ पर रखी हुई हैं। सोमनाथ में खास करके सावन सोमवार के समय और महाशिवरात्रि के समय वहाँ पर मेला लगता है और आसपास के गांव के लोग वहाँ आते हैं। भगवान शिव यहाँ लिंग के रूप में स्थापित हैं, पर साथ ही मंदिर प्रांगण में नंदी भी विराजते हैं। मंदिर में शिव परिवार
पार्वती देवी, गणेश जी, कार्तिकेय एवं नंदी की प्रतिमाएं भी स्थापित हैं। इसी मंदिर में उत्खनन के समय सोमनाथ महादेव शिवलिंग की ही प्रतिरूप शिवलिंग प्रतिमा मिली थी, जिसे निषाद समाज द्वारा निर्मित मंदिर में स्थापित किया गया है। शिवनाथ नदी के किनारे मछुआरों का एक समूह रहता है, जो यहाँ के तीर्थ स्थलों तक पर्यटकों को अपनी नौकाओं द्वारा लाना ले जाना करता है। संगम के मध्य एक मंदिर है, जहाँ शिवलिंग व हनुमान की मूर्तियां हैं, जो अब जलधारा में समाहित हो चुकी हैं। सोमनाथ तीर्थ स्थल छत्तीसगढ़ का एक मनोहारी पर्यटन स्थल है। ऐसा माना जाता है कि सोमनाथ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम ज्योतिर्लिंग है और इसका प्रतिरूप है ये मंदिर। मंदिर के प्रांगण में भूभाग में जीर्णोवस्था में असंख्य भग्नावशेष बिखरे पड़े हैं। मंदिर की चतुर्दिक भित्तियों पर देवी देवताओं की मूर्तियां पत्थर की कटाई करके उत्कीर्ण की गई हैं, जो प्राचीन शिल्पकला का एक अद्भुत नमूना है। सोमनाथ मंदिर में जब आप पहुंचते हैं तो मंदिर के प्रांगण में ऐतिहासिक जो मूर्तियां हैं वो स्थापित हैं। कुछ जो पुरातत्व में खुदाई में निकली हैं, काफ़ी पुरानी है और उनकी जो शैली है वो आपको बहुत ही आकर्षक लगेगी। अगर आप भी देवादिदेव महादेव सोमनाथ के दर्शनों के लिए मंदिर तक पहुंचना चाहते हैं, तो यहाँ जाना बेहद आसान है। राजधानी रायपुर से बिलासपुर की तरफ सड़क मार्ग पर भूमिया साकरा नामक गांव से पश्चिम दिशा की ओर ग्राम लखना स्थित है। इसी गांव की सीमा में छत्तीसगढ़ की जीवनदायिनी नदियों में से एक शिवनाथ नदी और खारून नदी का संगम स्थल है और इसी संगम स्थल पर स्थित है सोमनाथ मंदिर। रायपुर सभी जगहों से ट्रेन से सीधा जुड़ा हुआ है और यहाँ से अपने वाहन से आसानी से भी पहुंचा जा सकता है। सोमनाथ मंदिर न केवल श्रद्धालुओं का श्रद्धा स्थल बन चुका है, अपितु ऐसे लोगों को भी अपनी ओर आकर्षित करता है जो लोग धर्म कर्म से परे केवल प्राकृतिक स्थलों पर पिकनिक आदि के उद्देश्य से जाना पसंद करते हैं। भगवान शिव को अभिषेक बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि जब नीलकंठ बने थे भगवान तो गले में विष उन्होंने रखा था और इसीलिए अगर उनको प्रसन्न करना होता है तो जल चढ़ाना बहुत पावन माना जाता है। तो हम भी ले आए हैं संगम का जल और भगवान शिव का करेंगे अभिषेक। तो ये संगम के जल से हमने किया है शिव का अभिषेक। और आपको बता दें, सोमनाथ के जो शिव है वो स्वयंभू माने जाते हैं और जो भी मानता आप इनसे करते हैं वो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। तो सावन में महिमा है शिव की, तो शिव का करिए जलाभिषेक और आपकी मनोकामनाएं जरूर पूरी होंगी। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ मुझे दें इजाजत। नमस्कार।